बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म क्रिस्पी करारी क्रंची और मज़ेदार सी फ्राइड फ़िश किसको पसंद नहीं होती। अगर आपको भी फ्राइड फ़िश पसंद है लेकिन आपकी फ़िश सॉफ्ट बनती है, क्रंची और क्रिस्पी नहीं होती, उसमें से स्मेल आती रहती है, ऊपर से मसाला उतर जाता है फ्राई करने के दौरान या फिर वो टूट जाती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल इंतहाई टेस्टी क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार करारी मसालेदार चटखारेदार सी फ़िश पकौड़ा या फिर फ्राइड फ़िश की रेसिपी। और मज़े की बात यह है कि कोई चावल का आटा और कोई कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं होगा इसको क्रिस्पी करने के लिए। आप इसके क्रंच का साउंड सुनिए। तो ये सुना आपने, इंशाल्लाह इतनी ही क्रंची आपकी भी फ़िश बनेगी। तो चलिए झटपट सी मज़ेदार सी रेसिपी बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे मिक्सिंग बाउल के अंदर हमने डालना है नमक। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ऐड किया है। फ़िश जब बाज़ार से आप लेके आते हैं तो तब उनके ऊपर नमक लगा के वो लोग देते हैं, तो इसलिए नमक स्टार्ट में आप कम ही रखिएगा। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर डाला है रेड मिर्च का पाउडर। और कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करेंगे, जो कि मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम। और उसके बाद जी डालेंगे इसके अंदर हल्दी, ये भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम ही है। और उसके बाद डाल देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, जो कि मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जितना। ये दोनों चीज़ें दरदरी पीसी होंगी ना तो बहुत मज़े की खुशबू आती है। धनिया और ज़ीरा हम दोनों ड्राई रोस्ट करके इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम डाल देंगे इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया भी। और गरम मसाला थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और उसके बाद कुछ सॉसेस जाएंगी इसके अंदर। मैं इसके अंदर डालूँगी सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर, ये आप देख सकते हो। अच्छा जी, अगर आप कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप स्पून से डालिएगा, 2-3 टेबलस्पून आपने डालना है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इससे फ़िश जो है ना बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार सी हो जाती है। उसके बाद आपने डालनी है इसके अंदर चिली सॉस। और चिली सॉस भी किसी अच्छे ब्रांड की लीजिएगा, ये भी स्पाइसी सी होती है और टैंगी भी होती है, तो बहुत मज़े की फ़िश बनेगी। ये भी मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी ही डाली है, मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ लेकिन आप स्पून से डालिएगा। अच्छा जी, सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर, ये भी 2-3 टेबलस्पून जितना ही डाला है। ये डालने के बाद हमने इस मसाले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर लेना है। और मसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि नमक जो होता है ना समटाइम्स मोटा मोटा सा होता है, जिसको डिज़ोल्व करना ज़रूरी होता है। तो मसाले की मिक्सिंग हमने अच्छे तरीके से करनी है, ताकि एक साइड पे नमक मिर्च कम और एक साइड पे ज़्यादा ना हो। अच्छा जी, मसाला बनाने के बाद यहाँ पे मेरे पास फ़िश है, ये तकरीबन 1 किलो जितनी फ़िश है। 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। अच्छा जी, इसको हमने क्या किया था, मैं फ़िश या मीट के हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कि आपने खुला बर्तन लेके उसके अंदर फ़िश को डिप कर देना है और 2-3 चम्मच जितना सिरका ऐड करके इसको छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आप इस वॉश कर लीजिएगा, सारा ब्लड निकल जाएगा, सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और साफ़-सुथरी सी आपके पास फ़िश आ जाएगी। अच्छा, आपने इसको टॉवल ड्राई कर लेना है या फिर किसी कपड़े से साफ़ कर लीजिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये मसाला मैंने मिक्स करके रखा है, इसके अंदर अपनी फ़िश ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हो एक भी कतरा इसके अंदर पानी या ब्लड आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो स्टेप होता है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप नई नई कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं, क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं। और आपने मिक्सिंग जब करनी है ना तो ध्यान से करनी है, वरना आपके हाथ में कांटा भी चुभ सकता है। तो आप अगर चाहें तो इसको सब चम्मच वगैरह से मिक्स कर लें, लेकिन उससे तसल्ली नहीं होती। ये देखिए, मैंने एक एक पीस के ऊपर इस तरीके से मसाला मल के लगाया था, ताकि अच्छे तरीके से मसाला एब्जॉर्ब हो। ऑब्वियसली जब मसाला अच्छे तरीके से लगा होगा तो सारे फ्लेवर्स जो है ना फ़िश में से आपको आएंगे। आपने एक भी पीस खाली नहीं छोड़ना, मसाला अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। इसके बाद आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जितनी देर मसाला इसके अंदर रहेगा ना उतना ही टेस्ट इसका अच्छा होता जाएगा, एनहांस होता जाएगा। आप इसको इस पॉइंट पे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए। अच्छा जी, हमारी फ़िश को मसाला लग चुका है। अब हम इसके ऊपर वाली कोटिंग तैयार करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन आधा कप जितना बेसन लिया है। बेसन आपका फ्रेश होना चाहिए और उसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। छाने वगैरह आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद डाल देंगे मैदा। और मैदा जो है यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना भर के। इन दोनों चीज़ों को मैंने छान लिया था। अब ये ना सोचे कि पैकेट में से डायरेक्ट डाली हैं तो मैंने छाना नहीं, ये मैंने छान के रखी होती हैं। अच्छा जी, हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देंगे, 2-3 चुटकी जितना, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हम फ़िश को भी लगा चुके हैं। 2-3 चुटकी जितना ही मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी का पाउडर। आप इसकी जगह येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, तकरीबन 2-3 चुटकी जितनी मिर्चें ऐड करूँगी, क्योंकि हमारी कोटिंग जो है वो फीकी ना रहे, इसलिए मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। और उसके बाद डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें, ये भी थोड़ी सी मैंने डाली है। तकरीबन एक छोटे चम्मच का तकरीबन छठा सातवां हिस्सा मैंने डाला है, तो आप इसी हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद डाल दूंगी थोड़ा सा ज़ीरा, और ज़ीरा जो है ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून से कम ही है, इतना ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर। धनिया भी
धनिया मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना डाला है, क्योंकि इसके अंदर ये अच्छा लगता है। अच्छा जी, हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे, एक एक दो दो चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे। उसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, और इतना ज़्यादा स्मूथ हमने इसको मिक्स करना है ताकि हमारा बैटर लाइट हो जाए, कोई गुठली कोई लम्स वगैरह इसके अंदर ना बने। स्टार्ट में एकदम से ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, वरना आपका बैटर पतला हो जाएगा। और आपने इसको साथ साथ जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी, आपका बैटर उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार होगा, और आपकी फ़िश पे कोटिंग बहुत ज़्यादा क्रंची सी आएगी। अच्छा, आप देख सकते हो मैंने मीडियम सा थिक इसको रखा है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको मैंने गाढ़ा किया है। इसी हिसाब से आपने रखना है, आप देख सकते हो। इस तरह की थिकनेस होगी तो आपने बस मिक्स करना छोड़ देना है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने फ़िश ले ली है। फ़िश जो है ना ये पानी छोड़ देती है नमक लगाने के बाद। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो इक्वल डिवाइड हो जाएँ, सारी फ़िश के ऊपर लग जाएँ दोबारा से। और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, सिंपली एक एक पीस को पकड़ते जाना है और बैटर के साथ कोट करके हमने इसको फ्राई करते जाना है। इस तरीके से झाड़ लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा कोटिंग है ना वो उतर जाए और आपका जो घी है ना वो बहुत ज़्यादा मैसी ना हो जाए। तो इस तरह की कोटिंग जब आ जाएगी तो आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हो अच्छे तरीके से कोट हो गई है, मतलब ना बहुत ज़्यादा पतला बैटर है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा ना तो फ़िश बहुत ऊपर से हार्ड हार्ड सी हो जाती है। अच्छा जी, इसको मैं करूँगी डीप फ्राई, और आपने देखा कि ढेर सारा मैंने घी गरम किया हुआ था। इसको हमने अच्छा खासा गरम करना है, इतना ज़्यादा भी नहीं कि फ़िश डालते डालते बिल्कुल ब्लैक हो जाए, और ना ही हमने इसको बहुत ही हल्का गरम करना है, क्योंकि हल्का जब गरम होता है ना तो चीज़ की जो कोटिंग है वो सारी उतर जाती है, बेसन कढ़ाई के साथ चिपक जाता है, और आपकी फ़िश जो है ना वो बिल्कुल नहा धो के बाहर निकल आती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अच्छा जी, कुछ टाइम थोड़ा-सा गुज़रेगा, 3-4 मिनट जितना, तो ये पीसेज़ जो है ना ये हल्के लाइट ब्राउन हो जाएँगे। तो तब आपने इनको फ्लिप करना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए मैंने हाथ से करने की कोशिश की तो फ़िश साहिबा कहती हैं कि मैं बहुत गर्म हूँ, मुझे बिल्कुल भी हाथ ना लगाओ। अच्छा, तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना कुकिंग का तो आपने ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अच्छा जी, आपने इसको टर्न तभी करना है जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए। आपने इसको कच्ची को बिल्कुल भी पलटने की गलती नहीं करनी। जब आप स्टार्ट में पलट देते हो तो सारा उसका बैटर उतर जाता है, और जो आपकी फ़िश है ना वो टूटने भी लग जाती है। और अक्सर जब छींटे आते हैं ना तो फिर उसका मतलब यही होता है कि आपकी फ़िश जो है ना उसके अंदर पानी है, तो पानी वाली फ़िश आपने यूज़ नहीं करनी। अच्छा जी, ये देखिए ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। स्टार्ट में आपने क्या करना है, ये जो छलनी आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर से सारा घी निकल जाता है, आपने अच्छे तरीके से झाड़ के घी को निकालना है। जब आप ज़्यादा ज़्यादा घी साथ लेके डिश में डाल देते हो ना डायरेक्ट, तो वो सारा घी एब्जॉर्ब हो जाता है डिश के अंदर भी, तो आपकी फ़िश जो है ना वो गीली गीली सी बनती है। इसको आपने टिश्यू पेपर के ऊपर निकालना है, डायरेक्ट प्लेट में नहीं निकालना। तो ये दोनों बैचेज़ आप देख सकते हो कि मैंने दोनों बैचेज़ ही निकाल ली हैं, और माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार सी बिल्कुल ज़िंगर जैसा क्रंच होता है। आप यकीन करें, आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टिश्यू अभी भी इसके नीचे ही है। इसको आप केचप के साथ, रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो अब मैं खा के इसका क्रंच आपको सुनवाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा क्रंची है। जी, तो आपने सुन लिया कि कितनी ज़्यादा क्रंची ये बनी है। अगर आपने भी वीडियो को बहुत गौर से देखा है और सेम टिप्स को आप भी फॉलो करेंगे तो आपकी फ़िश भी इंशाल्लाह इतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार सी बनेगी। तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में सबको खिलाइएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।